नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना झा। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ वाहन समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी में 3 बाइकों पर शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। वहीं इस मामले में 3 बाइक बरामद। रहिका प्रखंड के बहरबौन गांव निवासी 30 वर्षीय एहसान अली की गुवाहाटी में मौत। बीते सितंबर की रात हार्ट अटैक बताया जा रहा है। सरैया पंचायत के पतार गांव में शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने पति को किया पुलिस के हवाले। सत्रह सितंबर को विश्व रोगी सप्ताह दिवस का आयोजन। वहीं जिला स्तर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन। टीबी उन्मूलन के लिए 2 माह तक चलेगा अभियान। गतिविधियों का कैलेंडर जारी। बासोपट्टी प्रखंड में वैक्सीन लेने के लिए हुआ अफरा तफरी। जयनगर में रेलवे स्टेशन का विस्तार, आवागमन करने में हो रही कठिनाई। संघर्ष समिति के बैनर तले की गई बैठक। जयनगर में जदयू के वरिष्ठ नेता वासुदेव कुशवाहा को प्रदेश कार्यालय का बनाया गया सचिव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम दिन जिला पार्षद के लिए कुल 23 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। खिरहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक पिकअप वैन से 2750 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान साहरघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी के रूप में की गई है। हरलाखी खिरहर थाना पुलिस ने पिकअप वैन समेत 2750 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान साहरघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी सुदेश मंडल के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उमगांव की ओर से एक वाहन में भारी मात्रा में शराब लिया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष के निर्देश पर एएसआई कुलदीप यादव बोरहर चौक पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इस क्रम में शराब को लेकर आ रहे धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी में 3 बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में 3 बाइक बरामद कर ली गई। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। वहीं जब्त शराब में नेपाली, देसी और विदेशी दोनों शामिल हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी में 3 बाइकों पर शराब की खेप ले जा रहे 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में तीनों बाइक बरामद कर ली गई। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। जब्त शराब में नेपाली, देसी और विदेशी दोनों शामिल हैं। बरामद शराब की कुल मात्रा 53 बोतल बताई गई है, जिसमें देसी की मात्रा 21 बोतल और विदेशी 24 बोतल है। इसके अलावा 8 बोतल बियर की जब्त भी हुई। गिरफ्तारी के मौके पर सब इंस्पेक्टर बीएल पासवान के साथ मधवापुर सशस्त्र पुलिस टीम मौजूद थी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। पकड़े गए आरोपी में अमरनाथ महतो और रमेश शाह नेपाल के तुलसियाही गांव के हैं। राकेश रंजन और प्रभाकर लाल दरभंगा जिले के फुलवरिया गांव के रहने वाले हैं। बेचन राय का घर सीतामढ़ी जिले के बेड़िया गांव में बताया गया, जबकि निर्धन महतो का घर दरभंगा जिले के कमतौल में है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिए। जानकारी एएसआई संतोष कुमार पाल ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के बहरबौन गांव निवासी 30 वर्षीय एहसान अली की मौत बीते सितंबर की रात हार्ट अटैक से गुवाहाटी में हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक गुवाहाटी में मछली का व्यापार करता था।
स्थानीय प्रशासन ने पोस्टमार्टम के द्वारा जानकारी दी कि युवक की मौत हृदय गति रुकने से हुई है, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि एहसान अली की मौत हृदय गति रुकने से नहीं बल्कि गला दबाकर की गई है। रहिका प्रखंड के बहरवन गांव निवासी 30 वर्षीय एहसान अली की मृत्यु गुवाहाटी में हो गई। उनके मृत शरीर को के स्थानीय गांव में लाकर दफन किया गया। उनकी माता सैरुल खातून, भाई मोहम्मद सुभान और एहसान ने बताया कि इरफान गुवाहाटी में मछली बेचने का काम करता था। बीते दिनों 11 सितंबर की रात वो गुवाहाटी में खाना खाकर अपने रूम में सोने गया। जब सुबह नहीं उठा तो उसके परिजनों ने उसे उठाने का प्रयास किया तो उसे मृत पाया। उनके परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु हार्ट अटैक, हृदय गति अचानक रुकने से हुई मौत की वजह से हुई, जबकि परिजनों का कहना है कि उनके गले पर काला निशान लगा हुआ था, जिससे लग रहा था कि किसी ने उसे गला दबाकर मार दिया है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसके बॉडी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया और परिजनों द्वारा गांव भेजा गया, जहां उसे जनाजे के नमाज अदा कर दफना दिया गया। परिजनों ने बताया कि इरफान अपने पीछे वृद्ध मां, पत्नी और छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर, गांव वाले ने बताया कि अब इरफान के जाने के बाद उनके वृद्ध मां, पत्नी और छोटे बच्चों को निवाला खिलाने वाला अब कोई नहीं रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तरैया पंचायत के पताड़ गांव में शराबी पति से तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पत्नी सरिता देवी ने पुलिस को गुप्त टेलीफोनिक सूचना दी। पुलिस ने ऐन वक्त पर उसे अपने घर से हिरासत में मधुबनी भेज दिया। तरैया पंचायत के पताड़ गांव में शराबी पति से तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो शराब के नशे में रोज घर में हंगामा और मारपीट किया करता था। आरोपी पति सीता सरन यादव की हरकत से तंग आकर पत्नी सरिता देवी ने पुलिस को गुप्त टेलीफोन सूचना दी। पुलिस ने ऐन वक्त पर उसके घर में पहुंचकर उसे अपने हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी की मेडिकल जांच कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार वो नशे की हालत में था। उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। वहीं पेशेंट सेफ्टी एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और स्वास्थ्य देखभाल का एक मूलभूत सिद्धांत है। वहीं इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी हिस्सों में पेशेंट सेफ्टी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पेशेंट सेफ्टी एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और स्वास्थ्य देखभाल का एक मूलभूत सिद्धांत है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी हिस्सों में पेशेंट सेफ्टी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेशेंट सेफ्टी स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रिया के कारण रोगियों को होने वाले नुकसान को रोकने का महत्व पर प्रकाश डालता है। पेशेंट सेफ्टी में सुधार का अर्थ है रोगी को होने वाले नुकसान को कम करना। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के लिए WHO ने सुरक्षित एवं सामाजिक शिशु जन्म पर कार्य का चयन किया है। इस आलोक में उन्होंने इस वर्ष की थीम सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु देखभाल रखा है। विदित हो 810 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु प्रतिदिन गर्भ एवं शिशु जन्म के दौरान ऐसे कारणों से हो जाती है जो बेहतर प्रबंधन से रोकी जा सकती है। साथ ही 6700 नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, जो कि 5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर का 47% है। इसके अतिरिक्त 20 लाख शिशु मृत्यु पैदा होता है, जिसमें 40% प्रसव के दौरान शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। कोविड-19 महामारी ने इस बार समस्या को और गहरा कर दिया है, जिसके लिए सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशु के बारे में अभियान चलाया जाना आवश्यक होगा। गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाता के द्वारा उपलब्ध कराकर ही स्टिल बर्थ मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु को टाला जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्यकर्मी की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी रोगियों की सुरक्षा है। मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन जारी रखें। अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले और भीड़भाड़ वाले जगहों से परहेज करें। विटामिन सी युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। बारी आने पर निश्चित रूप से वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी प्रेरित करें।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिले में टीबी उन्मूलन के लिए समुदाय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सितंबर से अक्टूबर माह तक होने वाली गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है। जिले में टीबी उन्मूलन के लिए समुदाय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सितंबर से अक्टूबर माह तक होने वाले गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है। इसको 100% अनुपालन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि जनवरी माह में एक्टिव केस फाइंडिंग द्वारा टीबी रोगियों के नोटिफिकेशन एवं उपचार प्रारंभ कर वैश्विक महामारी के कारण कार्यक्रम की उपलब्धियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का सफल प्रयास किया गया है। वर्तमान में कोविड के सक्रिय केस की संख्या बहुत कम हो गए हैं, तो राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की प्रखंडवार उपलब्धियों की समीक्षा कर 2 माह तक अभियान के रूप में एक्टिव केस फाइंडिंग एवं निष्पक्ष पोषण राशि का भुगतान करने के लिए सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को STS, ST, LS, LT को टीबी कार्य संपादन करने के लिए कोविड कार्य से मुक्त रखने के लिए कहा गया है। पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि सभी पंजीकृत टीबी रोगियों जिनको एक बार भी डीबीटी लाभ का भुगतान नहीं हुआ है, उनका निष्पक्ष पोषण राशि का भुगतान 30 सितंबर तक पूरा करना सुनिश्चित करें। डीपीएम एवं सीडीओ हर सप्ताह के अंत में समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। NPCDCS कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवेदित सभी डायबिटीज, गुर्दा रोग से पीड़ित एवं अन्य उच्च जोखिम युक्त समूहों की लाइन लिस्टिंग करना एवं आशा ANM के माध्यम से ऐसे रोगियों में टीबी लक्षणों की पहचान की जाएगी। इसके लिए गैर संचारी रोग एवं संचारी रोग पदाधिकारी हर सप्ताह के अंत में समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिले एवं अनुमंडल के स्तर के कारागृह, सुधार गृह, बाल संरक्षण गृह, पोषण पूर्णावर्ष केंद्रों में भर्ती बच्चों में टीबी की स्क्रीनिंग तथा जांच करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी मालिन बस्तियों, महादलित टोला, नवनिर्मित कार्यस्थलों पर काम कर रहे टीबी की स्क्रीनिंग तथा जांच सुनिश्चित की जाएगी। दुरुस्त एवं चिन्हित कठिनों क्षेत्रों में आशा एवं अन्य सामुदायिक उत्प्रेरक की 2 सदस्य घर घर विजिट टीम को गठन कर प्रतिदिन कम से कम 50 घर का भ्रमण द्वारा संभावित टीबी रोगियों की पहचान करेंगे एवं स्थानीय निकटतम बलगम जांच केंद्र अथवा टूनेंट लैब में सैंपल जांच करवाएंगे। प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समन्वयन कर गृह भ्रमण टीमों के सदस्यों को 100 रुपये प्रतिदिन प्रति सदस्य के दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सभी पंजीकृत टीबी रोगियों का घर भ्रमण कर संपर्क में रहने वाले 5 वर्ष तक के बच्चों एवं वयस्कों में टीबी की स्क्रीनिंग करेंगे तथा योग्य बच्चों, HIV वयस्कों एवं बच्चों की लाइन लिस्टिंग करना सुनिश्चित करेंगे। टीबी से बचाव के लिए प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल के माध्यम से जागरूकता संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ सामुदायिक बैठक भी लोगों में जागरूक किया जाएगा। इस बैठक में हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन,
तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कोरोना टीकाकरण केंद्रों पर हंगामा होना यह आम बात हो गई है। इस बीच बासोपट्टी प्रखंड के टीका केंद्रों पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रखंड क्षेत्र के खौना पंचायत के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय प्रांगण में टीकाकरण केंद्र बनाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम देर से टीकाकरण केंद्र पर पहुंची। काफी देर से पहुंचने के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन की धमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड में कोरोना टीका केंद्रों पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला प्रखंड के खौना पंचायत का है, जहां राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन को लेकर लेट से पहुंची, जिस कारण अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कम थी और लोग अधिक पहुंच गए थे। वहीं भीषण गर्मी के कारण लाइन में खड़े एक महिला को फिट भी आ गया, जिसके बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को आशा द्वारा सूचित किया गया कि सुबह 8 बजे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए, जबकि वैक्सीनेशन लेकर 11 बजे पहुंचा। भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन भी नहीं थी। जब लोगों को यह पता चला कि वैक्सीन 400 लोगों में ही मिलेंगे तो आपस में ही लड़ाई करने लगे। कई बजे का टाइम देने चाहिए वैक्सीन का? वैक्सीन का टाइम कथी कुछ बताइए ना। लोग कते लोग तक घड़ी से यही लोग रहो कुछ की समस्या की है बोलो। हां कहू न पहले ओइ दिन बैठल बैठल चल गेलै, आइ एते देर से ठहरा भेल छियै त कहतै नै। बोलो बोलो। वार्ड सब के एक लाइन में आ सब घोड़ा जका दौड़ी है। आके मिलल से नहीं मिलल। बोलिए आपका नाम? मध्य विद्यालय थाना मध्य विद्यालय वैक्सीन लेने के लिए उपस्थित है सभी आदमी। यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ कोई प्रशासन शासन नहीं है। देखिए यहाँ कितना मार मतम हो रहा है, पब्लिक अपने में अपने लड़ रहा है, कोई प्रशासन का सुविधा नहीं है। हम लोग फर्स्ट डोज लिए हैं, यही कहेंगे। अच्छा रुकिए, आपको वैक्सीन मिल गया? हाँ मिल गया वैक्सीन। अच्छा चलिए धन्यवाद। एक तो बहुत लेट यहाँ पर आया है, काफी दिनों के बाद आया दोबारा वैक्सीन देने के लिए, और कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी भीड़ भड़का है जो लोगों को जान पर पड़ा हुआ। जी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है। और देखिए कि आधार कार्ड भी जमा कर रहा है यहाँ। लास्ट में पहले लाइन लगा था, नहीं हो पाया। इसके बाद लोग बोला है जो आधार कार्ड जमा कीजिए, फिर भी निरंतर नहीं हो रहा है। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत गिरी है। अच्छा पंचायत? ग्राम पोस्ट खौना। जी देखिए ये वैक्सीन सेंटर है, क्या आपको वैक्सीन मिला? नहीं सर, हमको नहीं मिला। ओ तो क्या काम है जो नहीं मिला? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है, मैं घर खौना का रहने वाला हूँ। यहाँ सुबह से मतलब कि लगभग 9 बजे के एवरेज में आया। ठीक है, 9 बजे से लेकर फिर 2 घंटा बैठकर इंतजार किया कि 10 बजे तक आएगा वैक्सीन वाले, लेकिन आया 11 बजे के एवरेज में। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लगभग 3 घंटा से बैठे हैं। यहाँ पर अंदर में मारपीट चल रहा है, लेकिन नहीं मिला। अब तक क्या करें, वापस जा रहे हैं घर पे। अच्छा प्रशासन है कि नहीं है? यहाँ पर कोई प्रशासन वगैरह नहीं है, सब आपस में हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, मार झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा तो वैक्सीन मिलने की उम्मीद है? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वैक्सीन मिलेगा, लेकिन अब कब तक मिलेगा यहाँ तो कोई ठीक नहीं है। अच्छा 2 घंटा में मिलेगा, 4 घंटा में मिलेगा, 10 घंटा में मिलेगा। ठीक है, 4 लोगों को पड़ता है, फिर मार झगड़ा होता है, फिर बंद हो जाता है। ऐसे में कौन रहना पसंद करेगा? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर में रेलवे स्टेशन का विस्तार से आवागमन करने में हो रहे कठिनाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर नेपाली रेलवे स्टेशन के समीप सामाजिक, राजनीतिक एवं वृद्धजीवी लोगों के साथ आम नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन का विस्तार से शहरी क्षेत्रों से पश्चिमी भाग आवागमन करने के लिए हो रही कठिनाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को वार्ड नंबर 4
यूनियन टोला में नेपाली रेलवे स्टेशन के समीप सामाजिक, राजनीतिक एवं बुद्धिजीवी लोगों के साथ आम नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जयनगर रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पिच में डब्बा धुलाई के बाद निकलने वाले गंदे पानी के वर्षों में आनंदपुर मोहल्ला के समीप सैकड़ों एकड़ उपजाऊ योग्य जमीन पानी के जमाव से बर्बाद हो रहा है, जिस कारण किसान अपने जमीन पर वर्षों से खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसान अपने खेत में उपज नहीं कर रहे हैं। वॉशिंग पिट के गंदे पानी का रेलवे के द्वारा स्थायी निदान करने, जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाली रेलवे स्टेशन से यातायात हेतु यूनियन टोला तक ओवरब्रिज का विस्तार करने, जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन अविलंब शुरू करने, पटना गद्दी चौक से यूनियन टोला नेपाली रेलवे गुमती तक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने, जयनगर दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड की पूर्व तरह से सभी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अविलंब शुरू करने, सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाने समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मौके पर भूषण सिंह, उद्धव कुंवर, आनंद पूर्वे, शिव शंकर ठाकुर, शंभू गुप्ता, रामचंद्र शाह, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद साबिर, वार्ड पार्षद इंद्रदेव शाह, शिवजी पासवान, भोला पासवान, सूरज गुप्ता, मोहम्मद क्यूम, मोहम्मद आशिक समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। बता दें कि स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विगत माह विधानसभा में तारांकित प्रश्न के दौरान जयनगर रेलवे के वॉशिंग पिट से डब्बा धुलाई का गंदा पानी से सैकड़ों एकड़ खेती योग्य भूमि बर्बाद, वर्षों से फसल उत्पादन नहीं होने एवं शहीद चौक व पटना गद्दी चौक स्थित रेलवे लाइन पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज निर्माण का मुद्दा उठाया था। कोई लड़ाई को जीतने के लिए जो कागजी काम है, सबसे पहले जयनगर के एसडीओ साहब से हम लोग मिलकर, चूंकि जयनगर के लॉ एंड ऑर्डर सारा पावर एसडीओ के होता है, इनके द्वारा जो मांग हम लोग उनको मांग पत्र देंगे, उनसे मिलेंगे और वह मांग जो भेजेंगे ना वो ज्यादा कारगर होता है। सबसे ज्यादा कारगर होता है स्थानीय विधायक, जो हम लोग का क्षेत्र का वो नेता है, वो अपनी बात को विधानसभा में रखने का स्वतंत्र है। वह जो भी बात विधानसभा में रखेंगे वो भी कारगर है। उसके बाद हम लोग की बातों को केंद्र सरकार तक रखने के लिए, क्योंकि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार में बात रखने के लिए सांसद जी होते हैं। हम लोग एक डेलीगेट बना के सबसे पहले सांसद महोदय के अपनी बात को, समस्या को रखे, इसके बाद स्थानीय विधायक है उनको बुलावे या मिल के अपनी बात को रखे, क्योंकि जो भी मुद्दा है वास्तविक में यूनियन टोल सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दिन में तो किसी तरह ये लोग निकल जाता है, लेकिन रात के समय में सबसे ज्यादा महिलाओं का कष्ट होता है, बीमार पड़ जाए को हो जाए तो जाने का कोई रास्ता नहीं। अभी एक गुमती खुला हुआ है, उस होके चला जाता है, लेकिन वह जो बंद कर देगा तो बहुत ही कठिनाई होगा। इसलिए पथ ओवर ब्रिज का निर्माण अत्यंत जरूरी है। सबसे ज्यादा जल जमाव, जब जल जमाव से जितने भी किसान हैं उनको बार बार बहुत ज्यादा फसल हानि होता है। कुछ दिन पहले हमने, चूंकि दिशा का एक बैठक होता है महीना में 3 बार, जिसके अध्यक्ष होता है सांसद जी, हमने जो हमारे प्रभारी मंत्री लेसी सिंह था, जयनगर के 3-4 मुद्दा को हमने वहां उठाए। हमारे एसडीओ साहब भी थे, सभी आदमी ने सुने। हमने 3-4 मांग को उस बैठक में रखे। फिर 10 तारीख को बैठक होने वाला था, वो माने हो गया, खत्म हो गया, अगला डेट रखा गया है। हम संघर्ष समिति का जो भी डिमांड आएगा, क्योंकि प्रभारी मंत्री के पास हम उसका सदस्य है, हम अपनी बात को वहां रखने के लिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर में जदयू के वरिष्ठ नेता वासुदेव कुशवाहा को प्रदेश कार्यालय के सचिव बनाने पर पूरे प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। जदयू के वरिष्ठ नेता वासुदेव कुशवाहा को प्रदेश कार्यालय के सचिव बनाने पर जयनगर जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। बधाई देने वालों में प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राम विनोद सिंह, विनय कुमार सिंह, शंभू गुप्ता, प्रीतम बैरोलिया, शिवशंकर ठाकुर, मनोज सिन्हा, बबलू राउत, सुधीर गुप्ता, संतोष शाह, सुखदेव महतो, रंजीत गुप्ता, मोहम्मद सुकूर, मोहम्मद मुमताज, विष्णुदेव यादव, चुन्नू सिंह समेत अन्य शामिल थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
मधवापुर भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता जीवकांत झा की मौत बीते रविवार की सुबह कटिहार में हो गई। वहीं निजी वाहन से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मधवापुर प्रखंड के साहर घाट लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मधवापुर भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता जीवकांत झा की मौत रविवार की सुबह कटिहार में हो गई। निजी वाहन से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मधवापुर प्रखंड के साहर घाट लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे वहां अपने अपेक्षित परिजन से मिलने गए थे। कार्यक्रम के इलाके के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई अन्य दल के लोग भी शामिल हुए। संगठन अधिकारी बलराम कुमार झा ने बताया कि वे आजीवन दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा से जुड़कर पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहे। मधवापुर भाजपा संयोजक डॉक्टर योगेंद्रनाथ झा, अजय भगत, नरेंद्र ठाकुर, मनीष झा, संजय प्रतिहस्त, उमेश मेहता, सुरेंद्र महतो, श्रवण ठाकुर, देवचंद्र झा, अजीत सिंह आदि ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के रामपुर दुर्गा मंदिर परिसर में बैठक कर ग्रामीणों ने आदर्श चुनाव प्रचार और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। रामपुर दुर्गा मंदिर परिसर में बैठक कर ग्रामीणों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया। रविवार को हुई बैठक में लोगों ने वर्ष 2020 में की गई पूजा की समीक्षा की। इस साल की पूजा में सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए और भी बेहतर करने के विषय पर लोगों की सहमति बनी। दुर्गा पूजा समिति रामपुर बिरिद के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आशीष झा ने की। उपाध्यक्ष मनोज कुमार शाह, कोषाध्यक्ष विकास झा, सचिव रमन कुमार झा, उप सचिव अजय कुमार मिश्र, व्यवस्थापक सुनील मिश्र, शांति प्रभारी तेजू मिश्र, ध्रुव कुमार झा, सदस्य कमलेश कुमार मिश्र, सुजीत कुमार मिश्र, सुरेंद्र सहनी, विनोद निषाद, राजन कुमार झा, पंडित ज्ञानेश्वर मिश्र, विकास कुमार, नवीन झा, संतोष झा, हरिओम मंडल, सुरेंद्र मिश्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ वाहन समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी में 3 बाइकों पर शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। वहीं इस मामले में 3 बाइक बरामद। रहिका प्रखंड के बहरबौन गांव निवासी 30 वर्षीय एहसान अली की गुवाहाटी में मौत। बीते सितंबर की रात हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तरैया पंचायत के पतार गांव में शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने पति को किया पुलिस के हवाले। सत्रह सितंबर को विश्व रोगी सप्ताह दिवस का आयोजन, वहीं जिला स्तर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन। टीबी उन्मूलन के लिए 2 माह तक चलेगा अभियान, गतिविधियों का कैलेंडर जारी। बासोपट्टी प्रखंड में वैक्सीन लेने के लिए हुआ अफरा तफरी। जयनगर में रेलवे स्टेशन का विस्तार, आवागमन करने में हो रही कठिनाई, संघर्ष समिति के बैनर तले की गई बैठक। जयनगर में जदयू के वरिष्ठ नेता वासुदेव कुशवाहा को प्रदेश कार्यालय का बनाया गया सचिव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम दिन, जिला पार्षद के लिए कुल 23 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। मधवापुर में विशनपुर श्री राम जानकी कुटी से भक्तों का जत्था श्री वृंदावन धाम के लिए 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ है। इस दौरान देवी देवताओं के जयकारों से वातावरण भक्तमय हो गया। विशनपुर श्री राम जानकी कुटी से भक्तों का जत्था श्री वृंदावन धाम के लिए 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ। मठाधीश श्री विकास जी महाराज के नेतृत्व में भक्तों के जत्थे को पंचायत वासियों ने गाजे बाजे के साथ उत्साह से रविवार को रवाना किया। इस दौरान देवी देवताओं के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। भक्तों के इस काफिले में विशनपुर के अलावा पकड़ी, पकड़साम, त्रिमुहान, साहरघाट, उत्तरा, बेंगड़ा, महुआ सहित कई गांवों में लोग शामिल हुए। महिलाओं ने भी इस धार्मिक यात्रा में अपनी अहम भागीदारी दी। मठाधीश ने बताया कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अनेक हिस्सों से जा रहे भक्तगण श्री वृंदावन धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की संगीतमय कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद उन लोगों को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, श्री वृंदावन धाम और बरसाना सहित आसपास के इलाके में धार्मिक स्थलों का भ्रमण और ऐतिहासिक मंदिरों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं का दर्शन कराया जाएगा। हाँ, नाम बताइए। संजय कुमार यादव। बताएं आज के यात्रा के बारे में। आज यहाँ से वृंदावन के लिए लोग प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा। कहाँ से बस खुल रही है? बिशनपुर से। बिशनपुर से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसमें तमाम श्रद्धालु इसमें भाग लेने के लिए। कहाँ के श्रद्धालु केवल बिशनपुर के ही हैं? बिशनपुर, पकड़ी, पकड़सामा, त्रिमुहान, उत्तरा, साहरघाट, कमतौल आदि अन्य जगहों के इलाके के विभिन्न गाँव से यात्रा। कितने दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं? 10 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहेंगे जो लोगों में धर्म के प्रति शुभ संकेत हो रहा है और लोग ज्ञान के प्रति लौट रहे हैं, धर्मशास्त्र के प्रति लोग जानना चाह रहे हैं, यही कहना चाहेंगे। जी, आप विकास जी महाराज मठाधीश बिशनपुर राम जानकी कुटी, बताएं आज श्री वृंदावन धाम के लिए आप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, किस तरह का कार्यक्रम है? जी, यहाँ के लोगों के द्वारा 7 दिन का श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। उसके तहत समस्त बिशनपुर पंचायत एवं अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए हुए हैं, तो उन्हीं के तीर्थ यात्रा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज से विगत 7 दिनों तक श्री राम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर
पुनः अपने स्थान को आते हैं। कितने श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ से? करीब 100 के समथिंग। 100। जी। महिला लोग भी हैं? सब मिला। महिला और पुरुष दोनों वर्ग से। कितने दिन की यात्रा है? 10 दिन की है, 7 दिन की कथा है, 1 दिन पूर्णा होती और 2 दिन आना जाना। फिर वहाँ भागवत कथा के अलावा दर्शन वगैरह मंदिरों? गोकुल, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, रावल, गोवर्धन, वृंदावन समस्त परिकर। 10 दिनों की यात्रा के उपरांत आप लौटेंगे? जी। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लदनिया प्रखंड के विद्यालय परिसर में बने बूथों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर बीआरसी कार्यालय में बीडीओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर ने सभी एचएम के साथ आवश्यक बैठक की और मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बहाल कराने को लेकर कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड के विद्यालय पर बने बूथों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सोमवार को स्थानीय बीआरसी कार्यालय में बीईओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर ने सभी एचएम के साथ आवश्यक बैठक की और मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बहाल कराने की दिशा में कई प्रगति हुई। अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। विदित हो कि इस प्रखंड में 4 सहायक बूथ के साथ कुल 217 बूथ हैं, जिसमें 126 विद्यालय के परिसर में बना 184 बूथों पर संपर्क पथ, रैंप, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, महिला पुरुषों के लिए शौचालय भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। एचएम के साथ हुई बैठक में यह जिन विद्यालय के बूथ पर अब तक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतदान केंद्र विद्यालयों में बने हैं। गर्मियों के दिन में होने वाले मतदान के दौरान बूथों पर पेयजल, शेड एवं शौचालय की सुविधा अहम है। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित एचएम को बीईओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर ने विभागीय निर्देशानुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत बैंक में नया खाता खोलने की जानकारी देते हुए खाता खोलकर रिपोर्ट देना सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में वरीय वीआरपी मोहम्मद मसूर साफी, अमरनाथ कामत के साथ सभी एचएम उपस्थित थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सप्ताह चौक के समीप मां बनदुर्गा ऑटोमोबाइल्स में सोनालिका के नए उत्पाद टाइगर सीरीज का लॉन्चिंग रविवार को कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं संस्था के सीईओ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शहर के सप्ताह चौक के समीप मां बनदुर्गा ऑटोमोबाइल्स में सोनालिका के नए उत्पाद टाइगर सीरीज का लॉन्चिंग बीते रविवार को किया गया। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ त्रिपाठी, पीसीएस नमन सिंह एवं संस्था के सीईओ सुनील कुमार यादव ने फीता काटकर एवं केक काटकर किया। वही संस्था के सीईओ सुनील कुमार ने कहा कि सोनालिका देश का अपने आप में बेहतर है। हम जिले के किसानों के लिए हमेशा तत्पर है। जब भी कंपनी कोई नया उत्पाद बाजार में लाएगी तो हम यहां जरूर पहले उपलब्ध कराएंगे। यहां के किसानों की हालत के मुताबिक सोनालिका बेहतर है। मौके पर जिले के अंचलेश्वर पंडित के अलावा 10 किसानों को ब्रांच मैनेजर कमलेश यादव के हाथों चाबी प्रदान की गई। किसान अंचलेश्वर पंडित ने बताया कि इसके बेहतरी की चर्चा सुनकर हम यह ट्रैक्टर लिए हैं। सोनालिका का जो नया अपना टाइगर सीरीज हमने आज मां बनदुर्गा ऑटोमोबाइल मधुबनी में लॉन्च किया है। इसमें विशेषताएं हैं कि एक तो इसकी जो लुक है, लाइटिंग है, वो एडवांस है। दूसरी चीज अगर पेंट की फिनिशिंग देखी जाए तो बाकियों से काफ़ी बेहतर है। ये नेक्स्ट जेन का ट्रैक्टर है। इसमें इंजन एसडीएम है, 3065 सीसी का इसमें हमारा एसडीएम इंजन लगा हुआ है। दूसरी चीज 12+12 का इसमें गियर बॉक्स है। ये हाईएस्ट स्पीड आज तक के ट्रैक्टर में जो 39 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है। इस अगर लिहाज से देखा जाए तो 205 न्यूटन का इसका टार्क आता है। ये सारी विशेषताएं बाकियों से बाकी ट्रैक्टरों को मीलों पीछे छोड़ देती हैं। टाइगर अपने आप में एक हैवी लोडेड ट्रैक्टर है जो कल्टीवेशन में, हॉलेज में या पडलिंग में हर में बाकियों से बेहतर है। और अगर फ्यूल कंजप्शन की बात की जाए तो मतलब बाकियों से इसका फ्यूल कंजप्शन एज कंपेरिजन टू सेम हार्स पावर में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनसे कई गुना बेहतर परफॉर्म करता है।
सर अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ त्रिपाठी है। मैं एज ए रीजनल मैनेजर ये एरिया को देखता हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं द्वितीय चरण में सदर अनुमंडल के पंडोल एवं रहिका में प्रखंड में चुनाव होना है। सदर अनुमंडल के अवर निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि अंतिम दिन पार्षद के लिए कुल 23 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किए, जिसमें जिला पार्षद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 से महादेव सोनी, 24 से विक्की सिंह और रंगू झा, 27 से विनीता कुमार झा समेत कुल 70 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं रहिका से मुखिया पद के लिए 37, सरपंच के लिए 27, पंचायत समिति पद के लिए 47, वहीं वार्ड सदस्य के लिए 351 एवं पंच पद के लिए 192 सहित 694 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किए। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पार्षद पद के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था की गई है, जबकि मुखिया, सरपंच एवं अन्य पदों के लिए प्रखंड मुख्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई है। द्वितीय चरण में सदर अनुमंडल में पंडौल एवं रहिका में चुनाव होना है। सदर अनुमंडल के अवर निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि अंतिम दिन कुल 23 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अंतिम दिन तक का कुल 70 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए, जिसमें जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 महादेव सोहनी, 24 से विक्की सिंह और रंजू झा, वहीं क्षेत्र संख्या 27 से विनीत कुमार झा, 28 से रूपा देवी और 26 से रंजनी कुमारी समेत कुल 70 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें क्षेत्र संख्या 23 से 10 अभ्यर्थी, क्षेत्र संख्या 24 से 9, क्षेत्र संख्या 25 से 8, क्षेत्र संख्या 26 से 9, क्षेत्र संख्या 27 से 19, क्षेत्र संख्या 28 से 6, क्षेत्र संख्या 29 से 9, कुल 70 नामांकन हुए। नामांकन को लेकर सदर अनुमंडल परिसर एवं उनके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है। नामांकन स्थल पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार राकेश कुमार, अकील अहमद, राजीव कुमार, विजय कुमार सहित विभिन्न कोषांक के कर्मी मौजूद थे। क्षेत्र संख्या 26 के जिला पार्षद जो भी जितने भी जीते हैं, पूर्व में लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए लोगों ने चाहा इस बार रजनी कुमारी ही हमारी कैंडिडेट हो, ताकि हमारे जिला में, हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में विकास हो। जिला परिषद संख्या 24, क्षेत्र संख्या कते किस पद के लिए? जिला परिषद रंजूधा 85, रंजूधा क्षेत्र संख्या 2400। अहाँ सबके आशीर्वाद से प्रत्याशी बनले था। सब जनता से जिनका आशीर्वाद देवे के कामना करी छी। जय मिथिला, जय मैथिली। बाबा कपिलेश्वर नाथ और माँ बनदेवी दुर्गा के पर्यटन स्थल के दर्जा दिया। अगर हमरा सबके ऊपर में अहाँ सब विश्वास करब तो जय माँ बनदेवी दुर्गा, जय बाबा कपिलेश्वर नाथ की जय। क्षेत्र संख्या 24 रहिका से पहले भी हम जिला पार्षद को क्षेत्र संख्या 24 से जनता से यह अपील करबनि और विनती और हमर निवेदन छी जे अगर हुनका सबके लेल हम काम के लिए हम 5 साल खड़ा छलै हुनका सबके हर सुख में, हर तीज त्योहार में, तो हुनका सबसे हमरा यह प्रार्थना है, अपील है कि आगे भी अपना बीच में हमरा बना के रखी और जहाँ तक हेतन हर संभव हर प्रयास करबनि हुनका साथ हमेशा हम खड़ा रहन। और 5 वर्ष कहना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? महादेव साहनी, क्षेत्र संख्या 23 से वर्तमान जिला पार्षद सदस्य होने के नाते क्षेत्र में जो अधूरा काम है, बहुत सारे काम किए हैं। 24 रोड अभी तक बनाए हैं और हम तो केवल अपने क्षेत्र के ही नहीं, पूरे जिला के लिए भी सारा बिजली तार जो है कवर करा दिए। इसके बाद पूरे जिला में जो भी कमी रही, खाद बीज वगैरह का सब आज देश में किसी का नॉमिनेशन रद्द नहीं होगा। मखाना का राष्ट्रीयकरण कराना और ई रिक्शा का आविष्कार कराना मेरा मूल चीज था। अभी एक बड़ा काम रह गया है, फरक्का बांध पुरवाना। इसलिए हम चाहते भी नहीं थे कि इस बार का चुनाव हम लड़े, लेकिन जब जनता की मांग है, जो अधूरा काम है हमारे क्षेत्रों का, आज जनता की कुछ मांग जो है तो अभी कमी, बहुत सारे मांग है और बहुत सारे ये है, जैसे हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा,
और सिंचाई और कृषि पर आधारित उद्योग, ये जो मखाना का उद्योग है वो कृषि आधारित है। आज देश में मछली किसी नदियां में नहीं है, इसलिए फरक्का बांध तोड़वाने का भी मेरा भविष्य का लक्ष्य है। इसमें हम इसी चलते आज जो है नॉमिनेशन नहीं चाहते थे, फिर भी जनता के आग्रह पर मैं पुनः उम्मीदवारी। क्षेत्र संख्या बोलेगा? क्षेत्र संख्या 23 से पुनः उम्मीदवारी मैंने दिया है। जनता की आकांक्षाओं को जो बाकी काम है उसको पूरा हम करेंगे। मैं विनीत कुमार झा क्षेत्र संख्या 27 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चुनाव लड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में अभी तक जितने भी जिला पार्षद जीत कर आए हैं वो जनता के बीच में 5 साल तक एक बार भी कहीं गए नहीं। हाँ, जो मुझे सर्वे के दरमियान में पता लगा, और मैं इसी कारण इस बार मैं निश्चय किया कि मैं क्षेत्र संख्या 27 से चुनाव लड़ूंगा और 5 साल तक जनता के बीच में रहूंगा। जब भी बीच में रहूंगा तभी उनका हर समस्या का समाधान कर पाऊंगा। अगर जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि क्या वो प्रॉब्लम है या क्या उनको दिक्कत है, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे यही स्थिति है और उस स्थिति को सुधारने का काम करने जा रहा हूँ। नाम रूपा देवी, क्षेत्र संख्या 28 है। किस पद के लिए? जिला परिषद। क्या कहना चाहती हैं, मैसेज क्या देना चाह रही हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मतलब मैं समाज योगदान देना चाहती हूँ और जो होगा आगे विकास करना चाहती हूँ। हम पूरे समाज में, पूरे जिला में इनके माध्यम से पूरे समाज को विकास के ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे मित्र हुए और ये हम इतना जानते हैं कि इससे पहले भी अभी एक्ट प्रेजेंट के जो पैक्स अध्यक्ष भी हैं ये रह चुके हैं और इस बार जिला परिषद में आए हैं और समाज के प्रति इनकी निष्ठा रहती है और वैसे भी सोशल हैं और जिसको जब भी कोई जरूरत पड़ी, जब भी कोई ऐसा हुआ तो खुल के आगे रहते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि इनके द्वारा अगर ये आते हैं इस पद पे तो उस जगह का, उस पंचायत का, चाहे उस जिला परिषद का बहुत विकास होगा। वहीं रहकर दूसरे चरण के पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सुबह से प्रखंड मुख्यालय के आसपास प्रत्याशी एवं समर्थकों की टोली की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रखंड मुख्यालय के सभी काउंटर पर भीड़ जमा हुआ था। मुखिया पद पर 37, सरपंच पद पर 27, पंचायत समिति सदस्य पद पर 47, वार्ड सदस्य 391 एवं पंच पर 192 लोगों सहित 694 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किया। खासकर वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी पंच के नामांकन पत्र जमा करने की होड़ लगी हुई थी। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सब वीडियो ने बताया कि वार्ड सदस्य के पद पर 588 एवं पंच के पद पर 263 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया। शनिवार तक करीब 1200 अधिक लोगों ने नामांकन पत्र जमा किया। मुखिया पद पर 65 पुरुष तो 73 महिला ने नामांकन किया। सरपंच पद पर 47 महिला तो 49 पुरुष ने नामांकन किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना पुलिस ने ललवाही एवं बच्चा मियां टोल के समीप से बालू लदा एक ट्रैक्टर समेत चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ललवाड़ही एवं बच्चा मियां टोल के समीप से बालू लदा एक ट्रैक्टर चालक समेत भेजा थाना के गश्ती पुलिस दस्ता ने धर दबोचा और जरूरी कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि थाना क्षेत्र के भेजा गांव निवासी शैलेंद्र कुमार का 20 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार पासवान ट्रैक्टर में बालू लाद कर ललवाड़ही की ओर चला जा रहा था। इस दौरान भेजा थाना के एएसआई योगेंद्र यादव पुलिस बल के साथ गश्ती पर थे, जिनको देखकर ड्राइवर सूरज पासवान ट्रैक्टर छोड़कर भागने लगा, पर पुलिस के जवान ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। ड्राइवर को जुडिशियल हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक कौन है उसकी तहकीकात जारी है एवं इस कारोबार में कितने लोग शामिल है उसकी जांच की जाएगी, फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रहिका थाना पुलिस ने सुगौना गांव के समीप मैजिक पर लदा भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। वहीं थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती
दल को देखते ही तस्कर एवं चालक वाहन सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ बसौली पंचायत के खरगपुरा गांव में रहिका पुलिस ने दारू बेचते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। रहिका थाना क्षेत्र के सुगोना गांव के समीप एक मैजिक वाहन पर लदा हुआ भारी मात्रा में नेपाली शराब गश्ती दल ने बरामद किया। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती दल को देखते ही तस्कर एवं चालक वाहन सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने लावारिस वाहन की जांच की तो जूट के 10 बोरी में नेपाली शराब की बोतल था। तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए शराब के साथ कुछ अन्य सामग्री भी रख दिया। दूसरी तरफ सुबह में बसौली पंचायत के खपरपुरा गांव में दारू बेचते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया। खपरपुरा गांव के खरकन साहू की पत्नी मालती देवी के पास 25 बोतल शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब परोसने की जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।